वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं कि कैसा होगा एजुकेशन सेशन 2020-21। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, कोविड के चलते एजुकेशन सेशन 2020-21 बुरी तरह प्रभावित है। मैक्सिमम स्कूल्स कॉलेज अभी तक नहीं खुल पाए हैं। साथ ही हम सबको मजबूरन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा है। बहुत सारे जगह पर अभी भी ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि निम्न तबका पूरी तरीके से प्रभावित है। बहुत सारे चैलेंजेस हम सबके सामने आए हैं, तो उन सब के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या आगे स्कूल्स ओपन होने का और नई जो शिक्षा नीति आई है उस सब का क्या प्रभाव आने वाले टाइम पे पड़ने वाला है, उस सब के लिए एक वीडियो में बात कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कुछ एक चीज़ों को इंडिकेट करते हुए और संक्षिप्त में इस वीडियो में बात करने वाले। देखिए, कोविड का प्रकोप तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सरकारों ने इसमें आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है कि आगे बढ़ा जाए, इसके साथ एडजस्ट करते हुए समायोजित किया जाए। जैसा कि एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी गवर्नमेंट ने अनलॉक 3 में शायद बात हुई थी कि जहां पर 22 ऑफ दिस मंथ से बच्चे स्कूल आ सकते हैं। अपनी बड़े क्लासेस के बच्चे 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व या अपनी प्रॉब्लम लेके स्कूल जा सकते हैं। एक इंडिकेशन है कि बड़ी जल्दी बड़े लेवल पर स्कूल्स और कॉलेज को ओपन करने के लिए इंटरनली प्लान चल रहा है। ऐसा अपन को एक आभास सरकार की तरफ से हो रहा है कि ऐसा किया जाएगा। तो ये आप मान के चलें कि मेरे हिसाब से कि 1 अक्टूबर से शायद आपके स्कूल्स रीओपन हों, आपके कॉलेज रीओपन हों और एक बार फिर से आप सबको वास्तविक एजुकेशन और प्रॉपर सिस्टमेटिक एजुकेशन मिल सके। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आपको गुजरना होगा। उसमें भी किन किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ स्कूल्स और कॉलेज रीओपन होंगे, बहुत सारी उसमें गाइडलाइंस बनाई जाएंगी और तब कहीं स्कूल्स और कॉलेज रीओपन होंगे। अब छोटे लेवल पर उस चीज़ को धीरे धीरे और पहले 15 दिन का देखा जाएगा कि कैसा इनका रहता है, उसके बाद अगले 15 दिन बाद वो चीज़ खोली जाएगी। साथ ही जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हैं, उनको फर्दर आगे एडमिशन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, जब आपका एजुकेशन सत्र अगर लेट है तो सारी चीज़ें आपकी ध्यान में रखते हुए हर एक सेक्टर में एजुकेशन की टाइम आपको लेट तक मिलेगा, जिससे हर एक बच्चा एडमिशन के लिए प्रॉपरली एडमिशन ले सके। ये मान के चलें कि ये वाला एजुकेशन सेशन 2020-21 अब तक के सभी एजुकेशन सेशनों से डिफरेंट होगा, जहाँ पर ये मान सकते हैं कि सिलेबस को भी आपको रिवाइज किया जाएगा, छोटा किया जाएगा और कुछ कंटेंट कम करके आपके लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पर ये ध्यान रखते हुए कि कोविड की वजह से जो आपकी स्टडी प्रभावित हुई है उसकी वजह से आपकी डिग्री की वैल्यू पर भी कोई फ़र्क ना पड़े और आपके दिमाग पर भी प्रेशर ना हो। इस तरीके का सामंजस्य बनाकर 2020-21 एजुकेशन सेशन का पूरा एक प्रोफॉर्मा, एक सिस्टम, एक उसका सिलेबस, सब कुछ तैयार किए जा रहे हैं। और इसलिए आप सब मानसिक रूप से इसको बर्डन ना फील करें। ये एक वैश्विक महामारी है जो सभी पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए सोचने पे मजबूर किया है। तो एक सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई जा रही है, तो सारे स्टूडेंट उस तरीके से
इस चीज़ को देखते हुए अपनी स्टडी और एजुकेशन को जारी रखने के लिए नए प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को एडजस्ट करें कि कुछ एक प्लेटफॉर्म में आपको अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन का साथ लेना पड़ेगा। अभी नई गाइडलाइन का हम सबको इंतज़ार है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोलने की कब तक क्या गवर्नमेंट की परमिशंस आती है, क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंटों को बड़ी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन अपनी जगह है, लेकिन फेस टू फेस बहुत सारी चीज़ें आप अपने टीचर के साथ डायरेक्टली सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो एजुकेशन सिस्टम 2020-21 का जो एजुकेशन पॉलिसी, साथ ही नई एजुकेशन पॉलिसी का इस सेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेरे हिसाब से इस सेशन में नई एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर पाना बड़ा टिपिकल काम होगा। हो सकता है किसी स्टेट विशेष उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये 21-22 में प्रभावी रूप से लागू हो पाएगी। तो इस सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और भी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे से पूछिए और मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो क्या क्या प्रमुख उसके कंटेंट हैं, क्या क्या अपकमिंग चैलेंजेस और चेंजेस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, उन सब के लिए मैं लगातार आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा और अगले कुछ दिनों में मैं आपको उसका अच्छे से स्टडी करके और अपने तरीके से उस पर आपको अपने विचार व्यक्त करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप आप सबको मेरी जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, बेहतर जानकारी आप सबके लिए उपलब्ध करा पाऊँ। तो एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक ये इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।